हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोकन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। यानी कि प्रोग्राम का हर छोटा से छोटा पार्ट ही टोकन कहलाता है। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है इफ x इज इक्वल टू 8 कॉलन। सो हियर इफ इज नॉन एज कीवर्ड्स और x को आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल कह सकते हो। और यहां पे जो आपको डबल इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है ना, इट इज नॉन एज रिलेशनल ऑपरेटर। एंड हियर 8 इज लिटरल्स और कॉलन को आप पंक्चुएटर कह सकते हो। तो अभी हम लोग ये सारे टर्म्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है और पंक्चुएटर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। These are the words that have a special meaning in any programming language. इट्स मीनिंग कैन नॉट बी चेंज। तो बेसिकली कीवर्ड्स वो वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग को फिक्स रखा गया है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसके मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप किसी को स्टैंड अप बोलते हो है ना, तो समझ जाता है, इसका मीनिंग फिक्स है कि हाँ भाई मुझे खड़ा होना है। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है, पाइथन में डेवलपर ने कुछ वर्ड्स का मीनिंग को फिक्स रखा है और उसके मीनिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कीवर्ड्स में बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल है इफ, फॉर, व्हाइल, नन, ट्रू, एक्सेट्रा। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे तब आप जानोगे है ना कि हम लोग के पास और क्या क्या कीवर्ड्स हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आइडेंटिफायर। व्हाट इज अ आइडेंटिफायर? सो इट इज द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा आइडेंटिफायर, है ना। हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो सकता है, तो बेसिकली देखिए प्रोग्राम का हर पार्ट्स का हम लोग ना एक यूनिक नेम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उस पार्ट्स को उस प्रोग्राम में पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके, है ना। तो इसके अंदर बेसिकली आता है वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, एक्सेट्रा। नाउ विल सी रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। यानी कि जब आप अपने आइडेंटिफायर का नेमिंग कर रहे हो तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है एन आइडेंटिफायर नेम कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट और एन अंडर स्कोर, बट इट मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडर स्कोर। यानी कि जब आप अपने आइडेंटिफायर का नेम रखोगे तो आपका आइडेंटिफायर का नेम जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडर स्कोर हो सकता है, बट इट मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडर स्कोर। नेक्स्ट है एन आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। आइडेंटिफायर का नेम को आप कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज टू वर्ड्स कैन बी ज्वाइंड बाय द स्पेशल कैरेक्टर अंडर स्कोर। दो वर्ड को आप ज्वाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ए स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अ अंडर स्कोर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। आइडेंटिफायर का नेम जो है ना कभी भी स्पेस कंटेन नहीं कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव, है ना। मान लो आपने एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है कैपिटल एक्स और आपने एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है स्मॉल एक्स। तो यहां पे पाइथन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, दोनों का अलग मीनिंग होगा यहां पे, है ना, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो कभी भी आप कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स है जिसको कि आपको याद रखना है व्हाइल यू आर नेमिंग आइडेंटिफायर। चलिए हम लोग इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है अंडर स्कोर राज, है ना। तो अब आप मुझे बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है ना। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा आइडेंटिफायर का नेम जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडर स्कोर हो सकता है, एंड इट कैन बी स्टार्ट्स विद अंडर स्कोर, है ना। तो ये जो होगा वैलिड आइडेंटिफायर होगा। नेक्स्ट है रोल स्पेस नंबर। तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड? ये इनवैलिड है बिकॉज आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, राइट। नेक्स्ट है रोल अंडर स्कोर नंबर। नाउ इट इज वैलिड और इनवैलिड? तो ये होगा वैलिड क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि
two words can be joined by the help of a special character that is a underscore. नेक्स्ट है 123 _ राज। तो यहां पे देखिए 123 और राज को मैंने अंडरस्कोर से तो ज्वाइन किया है, बट हमने अभी क्या पढ़ा कि आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ओके, तो ये जो होगा इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, है ना। अब लास्ट वाला आप मुझे बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये भी इनवैलिड होगा क्योंकि पाइथन में इफ जो होता है वो कीवर्ड होता है और कीवर्ड को कभी भी आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हो। Now we'll see variable. A variable is the name of memory location that can store some values and its values may changes during the execution of the program. For example, जैसे कि आप बैग में बुक को स्टोर करके रख सकते हो ना, and that book can be replaced with another one. In the same way, variable क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस होता है that can store some values and these values can be changed, है ना। जैसे यहां पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो r इज इक्वल टू 10, तो यहां पे r वेरिएबल है और r ने 10 वैल्यू को स्टोर करके रखा है। नेक्स्ट लिटरल। सो दीज आर द डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज। सो लिटरल्स बेसिकली डेटा आइटम्स होता है दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज एंड इट्स वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल p इज इक्वल टू 8.5, तो यहां पे आप देखिए p जो है ना इट इज अ वेरिएबल और जो 8.5 है दैट इज अ लिटरल। अब हम लोग लिटरल को भी बहुत सारे कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो लिटरल कैन बी कैटेगराइज इनटू नंबर ए न्यूमेरिक लिटरल्स एंड न्यूमेरिक लिटरल्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज। इट कैन बिलोंग टू डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स। सबसे पहला इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में वो सारे इंटीजर्स वैल्यू आएंगे जैसे 45 -90 -6 -7 8 10 एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज बाइनरी। तो बाइनरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0b प्रीफिक्स लगा करके, 0b1011, तो ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ऑक्टल रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे आप प्रीफिक्स ऐड करोगे 0o और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रीफिक्स ऐड करोगे 0x, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लिटरल्स में आता है, न्यूमेरिक लिटरल्स में दैट इज अ फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब हुआ डेसिमल वैल्यूज, तो यहां पे सारे डेसिमल वैल्यूज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 20.5 है ना, 100.45 एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, है ना। फॉर एग्जांपल 1.5j 2 + 3.4j एक्सेट्रा। तो अभी ऐसा करता हूं, मैं आपको बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आइडियली में, तब ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, है ना। इसको मे भी शायद आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। तो ऐसा करता हूं, मैं सबसे पहले एक a नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं और यहां पे हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे 0b। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको बाइनरी को रिप्रेजेंट करना है तो आपको प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा 0b। नाउ 101। अब आपको पता है 101 का डेसिमल कन्वर्सेशन क्या होता है, कन्वर्सन क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब हम लोग एंटर की प्रेस करेंगे एंड नाउ आई विल कॉल टू a, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 5 हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं। वाओ, सो वी आर गेटिंग 5, है ना। ठीक इसी प्रकार मान लो अगर आपको ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना तो आपको क्या प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा 0o, है ना। अब उसके बाद आप कोई भी ऑक्टल नंबर आप जैसे 78 मैं यहां पे मान लो लिख लेता हूं, ठीक है। तो 78 का डेसिमल कन्वर्सन क्या होगा आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा 0o77, एक्चुअली 8 जो है ना वो ऑक्टल में नहीं आता। ऑक्टल का क्या रेंज होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। परफेक्ट, चलिए नाउ विल नॉट गेट एरर, ठीक है। अगर ठीक इसी प्रकार अगर आपको हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या प्रीफिक्स ऐड करोगे 0x और हेक्साडेसिमल में तो ए लेटर भी आता तो मैं यहां पे ए लिख ले रहा हूं। चलिए इतना ही रखते हैं हम लोग। देखिए 10 आपको आउटपुट मिल रहा है, जैसा कि आपको पता है हेक्साडेसिमल में ए का मतलब क्या होता है 10, है ना। तो ए का जो डेसिमल कन्वर्सन होता है वो क्या होता है 10 होता है ना। अगर मान लो यहां पे मैं 0x, अगर मैं यहां पे b, है ना, b लेटर लिखूं एंड इफ आई विल हिट द एंटर की विल गेट व्हाट, विल गेट 11। परफेक्ट, है ना। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो लिटरल्स टाइप है हमारे पास दैट इज अ बुलियन लिटरल। सो बुलियन लिटरल इन पाइथन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन ऑफ द टू वैल्यूज दैट इज
ट्रू और फॉल्स, है ना। तो यहां पे सिर्फ हम लोग दो ही बुलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रू एंड फॉल्स आर केस सेंसिटिव। ट्रू एंड फॉल्स आर केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या, ट्रू का टी कैपिटल होगा और जो रेस्ट लेटर हो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक उसी प्रकार फॉल्स का एफ कैपिटल होगा और जो रेस्ट लेटर होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप P इज इक्वल टू ट्रू लिखते हो तो यहां पे आपको एरर मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा, क्योंकि पाइथन जो है ना, इस ट्रू का मतलब वो समझ लेता है कि ये वेरिएबल है या आइडेंटिफायर, इसको वो मान लेता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बोलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अ स्पेशल लिटरल नन, है ना। सो नन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ वैल्यू। बेसिकली जब आपको एब्सेंस ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करना होता है तो वैसे केस में आप नन लिटरल का यूज कर सकते हो। एंड नन इज ऑल्सो अ केस सेंसिटिव, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नन भी क्या है, ये भी केस सेंसिटिव है। नन का एन कैपिटल होगा और जो रेस्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, राइट। इट इज इक्विवेलेंट टू नल ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। चलिए बोलो नेक्स्ट देखते हैं, that is a string literal. So a string literal is a sequence of characters surrounded by quotes. तो basically string is a set of characters, है ना, which is enclosed in either single, double or triple quotes. That is called string, right? Now types of string, तो अब देखिए string का भी टाइप्स होता है, ठीक है। सबसे पहला है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सो इट इज द स्ट्रिंग दैट टर्मिनेट्स इन सिंगल लाइन, है ना। तो वो स्ट्रिंग जो कि सिंगल लाइन में टर्मिनेट हो जाए दैट इज कॉल्ड सिंगल लाइन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल एसटीआर, यहां पे देखिए वेरिएबल है, तो एसटीआर वेरिएबल ने गुड मॉर्निंग, है ना, इसको स्टोर करके रखा और ये एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल लाइन स्ट्रिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सो द स्ट्रिंग दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल लाइंस, तो वो स्ट्रिंग जो कि स्प्रेड होता है मल्टीपल लाइंस में दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहला एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया एसटीआर वेरिएबल ने गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखिए गुड जो है फर्स्ट लाइन में है और मॉर्निंग जो है सेकंड लाइन में है, तो इस टाइप के स्ट्रिंग को हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहते हैं। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको बनाने के लिए आपको या तो बैकवर्ड स्लैश यूज करना होता है या आपको अपने स्ट्रिंग को जो है ट्रिपल कोटेशन के अंदर रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे str1 इज इक्वल टू str1 एक वेरिएबल है जिसने कि गुड को पहले लाइन में, देखिए पहले लाइन में गुड लिखा है, इन नेक्स्ट लाइन मॉर्निंग और उसके नेक्स्ट लाइन में मैंने फ्रेंड्स लिखा है, ठीक है। तो यहां पे टोटल 3 लाइंस यूज हुआ है, ठीक है। हमारा जो स्ट्रिंग है 3 लाइन में स्प्रेड है, तो इसे हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहेंगे। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग बैकवर्ड स्लैश और बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोट्स, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ट्रिपल कोट्स, जो कि अभी हमने देखा, एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ट्रिपल कोट्स में, इट ऑल्सो काउंट्स एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि जब आप स्ट्रिंग का साइज को कैलकुलेट करोगे ना तो ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स को भी काउंट करता है, राइट। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग विद बैक स्लैश ये क्या करता है, इट डज नॉट काउंट बैक स्लैश इन द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पे जो आप बैक स्लैश यूज करते हो ना, है ना, ये उसको काउंट नहीं करता मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश, है ना। लेकिन मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ट्रिपल कोट्स, वो स्ट्रिंग जिसको कि आप ट्रिपल कोट्स में रखते हो और मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है, वो क्या करता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को भी काउंट करता है। यानी कि आप एंटर की प्रेस करोगे ना, कितनी बार आप एंटर की हिट करते हो, कितनी बार एंटर की आप अपने स्ट्रिंग यूज करो, ये उसको भी काउंट करेगा एज अ साइज ऑफ द स्ट्रिंग जब आप स्ट्रिंग का साइज को कैलकुलेट करोगे तो, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, एस नाम का एक वेरिएबल है जिसने कि ये क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट्स है, ए बी और सी डी, ठीक है। अब अगर आप इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो स्ट्रिंग का अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग लेन फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। लेन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, तो मैंने यहां पे देखिए लेन एस, ठीक है। अब इसका आउटपुट जो आएगा वो 5 आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए एक कैरेक्टर हो गया, बी 2 कैरेक्टर हो गया, सी 3 और डी 4, लेकिन यहां पे ये क्या कर रहा है, एंड ऑफ लाइन को भी काउंट कर ले रहा है, एंटर की को भी काउंट कर ले रहा है, इसलिए इसका आउटपुट जो आएगा वो 5 आएगा, ठीक है।
अब देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग विद बैक स्लैश में यहां पे मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है डबल एस, ठीक है, ए बी बैक स्लैश सी डी। अब अगर इसका आप लेंथ काउंट करोगे तो आपको 4 ही मिलेगा, क्योंकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश क्या करता है, वो बैक स्लैश को काउंट नहीं करता है एज अ साइज ऑफ द स्ट्रिंग। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं, है ना। मैं ओपन कर लेता हूं आइडियली और इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ट्रिपल कोट्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिपल कोट्स वाला, ठीक है। चलिए ए बी, अब देखिए एंटर की प्रेस करेंगे और नाउ आई विल राइट सी डी और नाउ आई विल हिट द एंटर की। अब देखिए अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं इसका तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 5 मिलेगा, क्योंकि है तो 4 ही कैरेक्टर, देखिए 1 2 3 4, लेकिन ये क्या कर रहा है, एंड ऑफ लाइन, है ना, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को भी ये काउंट कर ले रहा है, एंटर की को भी ये काउंट कर लेता है, इसलिए इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश, परफेक्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश, ठीक है। तो चलिए ए बी और यहां पे हम लोग यूज करेंगे बैक स्लैश एंड देन सी डी एंड नाउ आई विल हिट द एंटर की, परफेक्ट। चलिए अब हम लोग इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप इसका लेंथ कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपको लेंथ मिलने वाला 4, क्योंकि ये बैक स्लैश को काउंट नहीं करेगा, आप देख सकते हो, है ना। तो ये होता है कुछ मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ट्रिपल कोट्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ बैक स्लैश में डिफरेंस, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो बेसिकली होता है पाइथन में दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग जिसको कि आप सिंगल लाइन में लिखते हो, जैसे कि मैंने मान लो देखिए यहां पे मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी प्लैनेट, परफेक्ट। तो ये देखिए सिंगल लाइन में लिखा हुआ है ना, ये सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब वैसा स्ट्रिंग जो कि मल्टीपल लाइन में स्प्रेड होता है स्प्रेडेड होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्ट्रिंग, है ना। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिया, ठीक है, एस इज इक्वल टू ट्रिपल कोट्स के अंदर ए बी और सी डी, ठीक है, ये जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग विथ ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, और ये वाला एग्जाम्पल भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक ट्रिपल कोट्स की मदद से और एक बैक स्लैश की मदद से, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, असाइनमेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, है ना। ऑप्शन ए है टेक एट द रेट, ऑप्शन बी 36 टेक, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी अंडरस्कोर प्लैनेट अंडरस्कोर, एंड ऑप्शन डी इज टेक्नोलॉजी स्पेस प्लैनेट। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक्स पसंद आया होगा। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।